मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है या चाप की लंबाई है, मतलब सेक्टर और सेगमेंट। इसके संबंध में हम चूंकि पूर्व में वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये क्या कहलाते हैं, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि देखिए एक हमारे पास एक वृत्त होता है, सर्किल है, जिसका केंद्र ये है। यदि केंद्र से त्रिज्याओं के माध्यम से काटा गया भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग, अच्छा दो त्रिज्या रहेंगी इस प्रकार से और बीच में कोण बनेगा, इसके द्वारा एक वृत्तखंड काटा जाएगा। जैसे देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा एक वृत्त था, मैंने इतना, जैसे केक होता है, केक का अपन टुकड़ा काट लेते तो ये त्रिज्या खंड कहलाता है। समझ गया ना, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है, ये हमारी पूरी परिधि थी, चारों लंबाई थी, जिसकी माप होती है 2πr। 2πr में से मैंने थोड़ा इतना भाग काट लिया। कैसे कटा, क्योंकि 2πr जब होता है तो उसका अंश माप कितना होता है 360। 360 में से मैंने कितना कोण काट लिया तो वो उसका अनुपात में निकालते हैं। देखिए ये सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई, इसे हम कहते हैं परिधि की लंबाई, θ/360 गुणे 2πr। ये पूरा है 2πr, इतना कितना होगा, क्योंकि ये थीटा कोण बना रहा, θ/360 2πr होगा। ठीक है, फिर आता है चाप की लंबाई हो गई, मतलब ये वाली लंबाई, ये आपको ब्लैक कलर की यहां से दिखाई दे रही है, ये हमारी चाप की लंबाई है। फिर आता है हमारे पास, इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं त्रिज्या खंड। ये हमारा एक वृत्त था, त्रिज्या खंड आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा ना, ये इस प्रकार से। अब देखिए वृत्तखंड, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग त्रिज्या खंड और जीवा के द्वारा काटा गया भाग वृत्तखंड। देखिएगा ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये वृत्तखंड है, अर्थात त्रिज्या खंड के अंदर का भाग जो काटा गया है, जीवा डालिए तो ये कटा भाग क्या है, वृत्तखंड है। अब ये छोटा भाग है तो ये इतना भाग काट लेंगे तो ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा ऊपर बचा है तो दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार ये त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया छोटा भाग है तो लघु त्रिज्या खंड, ये बड़ा त्रिज्या खंड। अब इसके सूत्र कैसे बनेंगे, देखिए पूरे वृत्त में से जितना भाग काट लेंगे वो उसका त्रिज्या खंड हो जाएगा। इसी वृत्त में से टुकड़ा कर लेंगे तो वृत्तखंड हो जाएगा। वृत्तखंड का सूत्र क्या बनेगा, त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वृत्तखंड। तो देखिएगा नीचे हमारे पास कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। अब देखिए त्रिज्या खंड यानी कि काट लिया, θ/360 मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। चाप की लंबाई मतलब ये थी, यानी इस परिधि की भाग निकाला तो 2πr, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल। जब लंबाई निकालेंगे तो लंबाई का गुणा करना है θ/360 में, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का गुणा करना है θ/360 में। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा θ/360 गुणे πr²। πr² क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र, और ये लंबाई का है तो ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड यानी पूरे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऋण ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि आपने पढ़ा है πr²। चूंकि अब प्रश्न में आपको पूछने वाले हैं, ये बहुत आईएमपी प्रश्न है और आप 100% इसमें से 2 प्रश्न आपके पूछे जाना है, और जो मैं बता रहा हूं उनमें से आपके आ जाएंगे। तो आपको देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए सूत्र आपको याद है तो अच्छी बात है। तो सूत्र कब लगाना है, जब आपके पास कोण की अंश माप दी गई होगी। कोण की अंश माप, जैसे ये पहला प्रश्न देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ सीधा सब स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोण 60 अंश है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो सीधा सूत्र लगाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि θ/360 गुणे πr², πr वर्ग। पाई का मान, हाँ पाई का मान यदि लिखा है कि पाई का मान 3.14 भरिए तो भरना है, कुछ नहीं लिखा है तो आपको 22/7 लिखना है। यदि आपको फिर भी समस्या जाती है तो आपको बिल्कुल भी दशमलव में नहीं जाना है। यदि सीधा उत्तर आपका एक ही बार हल होता है तो सीधा आपको बटे में लिख देना। जैसे थीटा का मान भर दीजिए 60/360, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 6 के ऊपर 2 की घात। दिखाई दे रहा है, पाई का मान 22/7 क्यों होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा 22/7 क्यों होता है। तो ये आपको याद भी करना है कि 22/7 होता है। अब देखिए और आगे बढ़े, एक शून्य से एक शून्य को अंश और हर से 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 एकम 6, 6 6 36, कितना बचा 1/6। ठीक है, और यहाँ लिखा 22/7 गुणे 6 गुणे 6। आप देख रहे हो क्यों लिखा 2 बार 6, 2 की घात है तो 2 बार, 1 6 एकम 1 6 से कट गया, कितना बचा, यहां मैं कर दे रहा हूं, कितना बचा हमारे पास 22 गुणे 6, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे लिखना है तो 6 दूनी 12
6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर वर्ग। ये बस इतना ही लिखना, आपको कोई दशमलव निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल इतना लिख के आ जाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत आईएमपी प्रश्न है ना, इसमें हमारे पास त्रिज्या है क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, और चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी 4 भाग में से एक भाग, 4 भाग में से एक भाग। तो आप देखिए किसी भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद करिए, पाई आर स्क्वायर। जहां लिखा है कि बराबर 6 भाग हैं तो 1/6 लिख दीजिए, बराबर 10 भाग हैं 1/10 लिख दीजिए, 2 भागों का निकालिए 10 में से तो 2/10 लिख दीजिए, 6 में से 2 भागों का निकालिए 2/6 लिख दीजिए। मतलब जितने भाग हैं उसमें से जितने का निकालना है वो अंश में, और टोटल भाग हर में, और बस पाई आर स्क्वायर का गुणा कर दीजिए यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो। यदि सूत्र याद है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है तो आपको जितने भाग दिए गए हैं उसका अंश माप निकालना पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप अंश माप मत निकालिएगा, परेशान मत होइएगा, सीधा आप सूत्र लगा के हल कर सकते हैं, और जिसकी अंश माप दी है तो आप अंश माप का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ परिधि दी है, ना हमारे पास त्रिज्या है ना हमारे पास कोण है। अब आपको 2 चीजें चाहिए है, तो कोण तो फिर भी आपका चल जाएगा, चतुर्थांश, चतुर्थांश मैंने क्या कहा 1/4। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4, यानी 4 में से एक भाग का निकालना, निकाल लिया। अब किसका, चूंकि वृत्ताकार है तो वृत्त के आप यहाँ क्या लगा दीजिए, केवल 1/4 पाई आर स्क्वायर, बस सीधा ये लगा दिए आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ हमें जरूरत किसकी है, आर की, चूंकि आर नहीं मिला हमें तो आर हम यहां से निकाल लेंगे। परिधि, परिधि का सूत्र हमने अभी क्या पढ़ा है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां आप 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि इसलिए दी गई है कि इसकी मदद से आप त्रिज्या निकाल सकें। तो त्रिज्या निकालिए, कैसे निकालेंगे, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर बराबर 22। देखिएगा अब चूंकि आर का मान निकालना तो बाकी इस तरफ का मटेरियल है वो सब उस तरफ चला जाएगा, तो आर यहीं छोड़ दीजिए, 22 ज्यों की त्यों लिखेंगे। अब यहाँ जो हर में लिखी है संख्या वो अंश में जाएगी, जो अंश में लिखी वो हर में जाएगी। हर में क्या लिखा 7 तो गुणित अंश में चला जाएगा, और जो हर में लिखा है 2 गुणित 22, तो 22 से 22 कट गया, क्या बचा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आ गया। इसमें हम मान भर देंगे, तो 1/4 गुणित 22/7 गुणित 7/2 के ऊपर 2 की घात। समझ में आ गया होगा कि 7/2 कहां से आया, आर का मान हम निकाल चुके हैं, आर बराबर 7/2, इसमें भरना है, केवल आर का मान भरना है। 1/4 कहां से आया आप समझ गए होंगे, चतुर्थांश का भाग निकालना है। यदि आपको फिर भी कोण से करना है तो आप 4 का भाग दीजिए, 360 में 90 अंश आएगा, और यहां लिखिए 90/360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो भी कोई 1/4 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करिए। अब इसको आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इनको टुकड़ों में ही लिखें, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखें, बस टुकड़ों में लिख दिया। अब एक नीचे की संख्या कटेगी, एक ऊपर की, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, 2 एकम 2 11 आ गया। अब 11 ऊपर क्या बचा वो लिख लीजिए, 11 गुणित 7, नीचे बचे आपके 4 गुणित 2। अब इतना आ गया 11 7 77 और 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर, बस इतना उत्तर आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब यहां देखिए मैंने आपको कुछ भाग बताए हैं, यदि इसके बराबर 4 भाग करें तो 1/4, बराबर 8 भाग हैं उसका 1 निकालना है तो 1/8, बराबर 6 भाग हैं 2 का निकालना है 2/6। अब इसी 8 में मान लीजिए बेटा है 3 का निकालिए, 3 का, तो इतना कितने लिख दें हम 3/8। टोटल भाग गिन लेना है, जितने का निकालना है वो अंश में, टोटल भाग हर में, और पाई आर स्क्वायर, बस। इसके अलावा आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोण भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा एक प्रश्न जरूर आता है, हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैं एक आपको घड़ी बना के बताता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक घड़ी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनों की आने लगी है बाजार में, लेकिन यहाँ पर जो घड़ी दी गई है वो एक वृत्ताकार सर्किल के आकार की है, तो आप वैसे ही माने। तो यहाँ देखिए 12 बज रहे मान लो, और यहाँ 1 बज रहा है, फिर यहाँ 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 7 8 9 10 और 11 बज रहे हैं। ठीक है, एक मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट द्वारा रचित, मतलब इस प्रकार से ये चली जाएगी।
ये देखिए यहाँ थी पहले, तो ये कोण कितने अंश का कोण बनने वाला है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ये जब चारों राउंड देता है तो कितने मिनट होते हैं टोटल, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन कितने मिनट का निकालना है हमें, यहां से यहां तक कितना होता है, 5 मिनट होते हैं। तो ये आपको निकालना है केवल 5/60। 5/60 क्यों होगा, आप समझ गए होंगे, केवल 5 मिनट का निकालना है। 60 मिनट में एक घड़ी पूरी घूम जाएगी तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, आपको समझदार ना, 360, मतलब एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो पूरा सर्कल 60 मिनट में बन जाएगा। तो 5 मिनट का निकालना है, देखिएगा, तो 5 मिनट का आप निकालोगे तो 5/60 लिखना है बस। और पूरा पाई का मान है ना, किसका मान, वृत्त का, पाई r स्क्वायर। तो अब देखिए मिनट की सुई मतलब त्रिज्या कितनी है आपके पास, ये त्रिज्या है आपके पास। तो यहां लिखेंगे मिनट की सुई अर्थात त्रिज्या r बराबर कितनी लिखेंगे हम, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। और अब लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल है, अर्थात कुछ टाइम में लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कितना होता है, 5/60 गुणित पाई r स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे 5/60 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 60 मिनट में पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो पूरा वृत्त कितना है, पाई r स्क्वायर 60 मिनट में। तो हम 5 मिनट का निकालना है तो 5/60, 15 मिनट के क्या है तो 15 मिनट 15/60, 25 मिनट का क्या है तो 25/60, जितने मिनट का क्या है उतने 60। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप तो लिखिए 5/60 गुणित पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, गुणित r का मान 14 गुणित 14। मैंने 2 बार लिख दिया है, क्यों, क्योंकि r का वर्ग है, तो आप भी लिख सकते हैं। अब आप काट दीजिएगा, 7 से 7 दूनी 14, 2 एकम 2 कितने हो गए 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको और काट दीजिए, 2 3 6, 2 से ये काट दीजिए, चलिए इसको काट दो 7। अब 7 दूनी 14, देखिए गुणा कितना हो गया, नीचे कितना बचा हमारा वो लिख दीजिए 3। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 गुणित 7, बिल्कुल आप ऐसा लिख लीजिएगा। अब गुणा करिए, चलिए कितना आएगा, नीचे हमारा 3, देखिएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 15। आप कहेंगे कैसा पहाड़ा है, 7 दूनी 14 की 4 और 7 दूनी 15 लिख दिया मैंने, तो 7 दूनी 15 होंगे। यहाँ इस पहाड़े को सीख लीजिएगा अच्छे से, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 15 यहाँ के लिए। अब आप समझ गए होंगे कैसा है पहाड़ा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1 और 7 दूनी 14 और 1 हासिल की, तो डायरेक्ट आप 7 दूनी 15/3 वर्ग सेंटीमीटर। मजा आया कि नहीं आया, ऐसे आपको गुणा करना सीखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, कोई दशमलव में निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका उत्तर सीधा डायरेक्ट आ रहा हो, आपको कहीं भी दशमलव में जाने की आवश्यकता नहीं है, जब वो कहें तब निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा समझ गए, जो मैंने अभी बताया था, देखिए चित्र में, केंद्र पर एक समकोण मतलब समझ रहे हैं आप, समकोण मतलब कितने अंश का कोण, 90 अंश, समकोण 90 अंश होता है, आंतरिक करती है। तो निम्न चीजें ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, देखिए बहुत तुमने बड़ा कह दिया, लघु वृत्तखंड है, यानी ये जो आपको डार्क भाग दिखाई दे रहा है ये ज्ञात करना है। और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, अब देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होगा, आप लघु त्रिज्या खंड का निकाल देंगे और पूरे वृत्त में से घटा देंगे तो आपका बन जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का मान आ जाएगा। तो यहां देखिए आपको 2-3 चीजें निकालना है। पहले तो पूरा त्रिज्या खंड निकालना है, फिर त्रिज्या खंड निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को घटाओगे तब जाके वृत्तखंड निकलेगा। तो एक प्रश्न वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जरूर प्रश्न पूछेंगे, उसको आप ध्यान से हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस वृत्त में आप देखिए सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड में आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम त्रिज्या, पहले हमारे पास क्या क्या है वो लिख लें। हमारे पास r बराबर है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हमारे पास 90 अंश। तो त्रिज्या खंड क्या होगा हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में यहां लघु लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास यहां लघु और दीर्घ दोनों निकालना है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, θ/360 गुणित पाई r वर्ग। निकाल लिया, इसमें आप मान भर दीजिए, कितना होगा 90/360 गुणित 3.14 गुणित 10 गुणित 10। अब आप कहेंगे 10 10 कहां से आ गए,
r का मान 10। अब इसको काट दिए, शून्य से शून्य कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 से इनको काट दिए तो 5, जी भी आ गया 5। इनका आप गुणा करेंगे कितना आएगा 3.14 गुणे 25। ठीक है, तो आपका आएगा 25 चौके 100 का शून्य, हासिल आए 10, 25 और 10 35 की 5 दशमलव 25 दिया 75 और 3 78, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर इतना आ गया। अब ये निकला केवल आपका इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसी का हमें वृत्तखंड का निकालना है, त्रिज्या खंड का निकला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओएबी का, यहां लिखेंगे त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधारवृत्त ऊंचाई। 1/2 आधारवृत्त, क्यों ऐसा क्यों होगा 1/2 आधारवृत्त ऊंचाई? क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 का बन रहा मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनेगा, तो जा भी 10 है और जा भी 10 है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 10 गुणे 10। इसको काट दीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 10 पौने 2 एकम 2, 2 पंचे 10 पौने 50 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखें हम, यहां हम लिख कर दे रहे ऊपर, जिसको आप लिख देखेंगे क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है 78.5 ऋण इसका कितना आया हमारे पास 50। अब घटाइए कितना बचा, अब यहां देखिए घटाना सीखना है, 78.5 और ये लिखा है 50, तो यहां लिखना है 50.0। आपको हमेशा घटाओ अथवा जोड़ो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, तो वैसे ही जैसे हम सामान्यतः जोड़ते हैं और घटाते हैं वैसे ही आपको करना है। तो इसको हम घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया हमारे पास 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वृत्तखंड का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आते हैं संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए हम क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ यानी ये निकालना है, आप देख रहे होंगे यहां से ये निकालना है, ये यहां से ये वाला भाग करते हुए ये रेड, जितना मैं रेड कलर का आपको कर रहा हूं ये वाला भाग हमें निकालना है पूरा। अब आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए ये 90 अंश का कोण घटाइए 360 में से, कई तरीके हैं, तो 360 में से 90 घटा 270, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 270/360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ऐसा निकाल लीजिए। अथवा पाई आर स्क्वायर निकालिए और ये हमारा लघु त्रिज्या खंड घटा दीजिए, आपको जो सरल लगे, ठीक है ना। तो पहले कोण घटा लीजिए आप, हमारे हिसाब से कोण घटाएंगे तो पूरा कोण 360 है, 360 में से क्या घट जाएगा 90 अंश, तो कितना बचेगा 270 बटे, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो कैसा निकालें हम, क्योंकि हमारे पास लघु वृत्तखंड आ गया, अब दीर्घ निकालना है, तो हम यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा 78.5। तो अब इसका मान कितना होता है 3.14 गुणित 10 ऋण 78.5। अब आप कहेंगे 10 कहां से आ गया, देखिएगा इसका हम 10 में 100 हो जाएंगे, 100 में इसका गुणा करेंगे इस प्रकार से 3.14 गुणित 100, देखिएगा तो दशमलव ऐसा आप हटाएंगे 314/100 गुणित 100, आपने दशमलव हटाया तो 100 से 100 कटेगा, कितना बचा केवल 314, तो आप 314 में से 78.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। फिर से वही घटाना, हम किस प्रकार से घटाएंगे देखिएगा, यहाँ पर घटा रहे हैं 314.00। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा, एक शून्य जितने की जरूरत है हम दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे 78.5। अब घटाइए 10 में से 5 गए 5, 14 में से 9 गए 5, दशमलव के नीचे दशमलव,
11 में से 8 गए 3 और 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। कितना आ गया हमारा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी घड़ी वाला सवाल आ जाए तो जितने मिनट का निकालना है बटे 60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 60 मिनट होता है। और ये वृत्तखंड आ जाए तो आपको त्रिज्या खंड तो निकालना ही है, साथ में उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटा देना है, तो वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको भी देखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 है, जो मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। जो 8वां प्रश्न है, 7वां 2 आपके ऊपर बोर्ड पर। तो 8वां देखिए, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाए। तो देखिएगा प्रश्न बहुत ही आसान और सरल है, सीधा सीधा है। आप देख रहे हैं कि ये एक खेत था वर्गाकार, आप देख रहे हैं वर्गाकार 15 मीटर इसका लंबाई चौड़ाई थी खेत की। अब उसमें से क्या है, खूंटे पे बांध दिया गया है, कोने पे घोड़ा यहाँ बंधा है कोने पे। इस कोने से ये जो रस्सी की लंबाई है 5 है, मतलब ये यहाँ तक 5 मीटर है। ये टोटल 15 थी, तो हमें 15 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें खूंटे से जो रस्सी बंधी है वो घास चर सकता है। तो देखिएगा घोड़ा कितनी घास चरेगा, अधिकतम 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये इस प्रकार से वृत्ताकार भाग का चरेगा। इतना चरेगा कि नहीं चरेगा। अब आप कहेंगे इतना क्यों चरेगा, ये पूरा क्यों नहीं चरेगा। अब आप बताइए कि यहाँ तार लगा हुआ है किसी खेत में, तो क्या तार के बाहर घोड़ा आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो कोने में बंधा है वर्गाकार में, तो इसको देखिएगा बंधा है, तो केवल यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, इसके वृत्त के 4 भाग हो गए। देखिएगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, और कैसे हो गए, बराबर हो गए ना। तो घास कितनी चल सकता है, कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 अंश का। 90 अंश का लिख सकते हो, 1/4 भाग लिख सकते हो। ठीक है, और रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई अर्थात 5, तो यहां हम लिखेंगे कि थीटा बराबर 90 अंश, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पहला 2 सवाल है उसमें 2। तो पहला सवाल, जब 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 पे निकाल देना, जब रस्सी 10 मीटर हो जाए तो आर का मान 10 भर देना है, बस इतना सा सवाल है। तो देखिएगा चले गए घास का क्षेत्रफल, चले गए घास का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 आप समझ गए क्यों, वो भी लिख सकते हो। कितना है भैया, 90/360 गुणित पाई का मान कितना लिखा है इसमें, पाई का मान भी कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से 3.14 बाई, तो इसको हम 3.14 लिख दें। 3.14 गुणित 5 का वर्ग, तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9 9 चौकी 36, 1/4 गुणित 3.14 गुणित 25, तो इसको आप कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1/4, यहाँ भाग देंगे पहले दशमलव में। देखिए दशमलव में भाग देंगे, 4 का 4 3 में नहीं जा रहा तो शून्य आ जाएगा, 31, 4 7 28, बचे कितने 3, 34 हो गए, 4 8 32, बचे 2, 4 5 20 गुणित 25, ये आ गया। इसका गुणा कर दीजिए तो 25 5 125 की 5 हासिल आई 12, 25 8 200 और 12 212, 212 की 2 21, 25 7 175 और 21 कितने हो गए, 175 और 21 100 कितने हो गए हमारे 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया 19.625 वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में हमें दी गई है। दूसरा है, अब रस्सी की लंबाई कितनी करना है, थीटा बटे आपका 360 ही रहेगा गुणित पाई, आर का मान कितना हो जाएगा, 10, तो 360 गुणित 3.14 गुणित 10 गुणित 10, तो ये कट के हो जाएगा 1/4 गुणित जी कितना हो जाएगा 314। मैंने अभी गुणा बताया था इसका, अब इसका भाग दे दीजिए कितना आएगा, ये अभी अपन ने भाग दिया था तो कितना आया था 78.5 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा। ये कौन सा, जब त्रिज्या आर का मान कितना है 10 मीटर, इसका ध्यान रखना है। अब ज्यादा कितना ज्यादा चला है, इसको घटा दीजिए, तो जितना एक्स्ट्रा घास चली है वो आ जाएगी। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 जो पिछली बार परीक्षा में आया था, इसको भी करना है हमें, बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन थोड़ा सा कठिन कहना चाहिए क्योंकि यहाँ बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है,
वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ बहुत टेढ़ी खीर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में होती है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए यहाँ 120 अंश का कोण है, इसको हम दो भागों में बांट दें, अर्थात यहाँ लंब डाल लें, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, हमने प्रमेय पढ़ा है। और इस कितने अंश का 120 अंश का था, तो 60 अंश का हो गया, इस तरफ का भी 60 अंश का। अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे त्रिभुज को दोनों को जोड़ देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 120 अंश, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरे का निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 360 गुणे पाई। पाई का मान कितना है हमारे साथ में प्रश्न में, पाई का मान हम कुछ भी 3.14 ही भरना है, लिखा है उसमें 3.14 गुणे आर का मान हमारे पास है 12 का स्क्वायर। इसको हम काट लेंगे, 12 × 36, 1/3, 3.14 गुणे 12 गुणे 12, 3 से भी 12 को काट दीजिए, 4 आ जाएगा, 3.14 गुणे 12 चौके 48। हम इसको अभी इतना लिख लें, ठीक है जी, हमारा पूरा त्रिज्या खंड का आ गया। अब हमें निकालना है, या हम इसको पूरा का पूरा लिखा रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना आ रहा है इस दशमलव में रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसको हम अभी हल करेंगे। पहले हम इसका त्रिज्या खंड का पूरा क्षेत्रफल आ गया, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज AOB में देखिए, त्रिभुज AOB में देखिए क्या है हमारे पास, 120 अंश था, तो हमने 100 कोण कितने था हमारा 120 अंश, इसका आधा कितना होगा, इसलिए त्रिभुज AO यहाँ C ले लें, AOC में कितना हो जाएगा 120 बटे 2 माने 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए 60 अंश यहाँ कोण बन रहा था, ये हमारी आधार भुजा होगी, ये हमारी लंब भुजा हो जाएगी। तो हमें चूंकि कर्ण दिया है, आधार निकालना है और लंब निकालना है। तो आधार लंब निकालना है, चूंकि हमने पढ़ा था आपको, तो cos थीटा बराबर क्या होता पढ़ा आपने, cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण पढ़ा है। तो आधार कितनी है हमारे पास OC, कर्ण कितनी है 12, 60 को मान कितना पढ़ो आपने 1/2 बराबर OC बटे 12 कितना हो जाएगा 6। OC बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार अब हमें OAC निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ साइन 60 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास AC, कर्ण क्या है 12, इसका मान कितना होता है कर्णी 3/2, AC बटे 12 कितना आ जाएगा ये हमारे पास AC का मान, तो ये गुणा करिए तो 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणे आधार, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना निकल के आया आपका, आधार AC का मान निकला आपका 6 कर्णी 3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, कितना निकला है 6 कर्णी 3, तो पूरा हो जाएगा 12 कर्णी 3। या हम सीधा क्षेत्रफल डबल कर देंगे, वैसा भी कर सकते हैं। तो आधार कितना लिखते हैं हम 12 कर्णी 3, ऊंचाई कितनी निकल के आई हमारी 6 सेंटीमीटर, देखिए OC 6, इसको काट दीजिए 2 एकम 2, 2 3 6, 6 12 3 36 कर्णी 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल निकल के आया। अब हमें वृत्तखंड का निकालना है, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, तो 314 में आप 48 का गुणा करिए, 8 चौके 32 की 2, 8 3 11 की 1, 8 3 24 और 1 25, गुणा 4 चौके 16, 4 और 1 5, 4 3 12, 2 7 0 5 1। अब दशमलव 2 अंक बाद था 2, 150.72 आ गया था, इसका मान आ गया था 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अर्थात 150.72
0.72 वर्ग सेंटीमीटर ऋण 36 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब करनी 3 का मान भर दीजिए 1.732 और इसका गुणा करके आप गुणा करिएगा 1.732 में और इसको घटा दीजिएगा तो इसका हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप हमारे इन प्रश्नों को आप हल करते रहिएगा। देखिए हम एक आध सवाल और आपको करवाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, व्यास आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं 9 आपको पढ़ के बता दूं, बहुत आईएमपी प्रश्न है जो 4 लिखे हुए हैं, आपको हल करना बहुत ही सरल और आसान है। 9वां देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच जो चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, मतलब मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, मतलब तार यहाँ भी लगा है। देखो ये बीच बीच में आपको लाइन बनी है, इसमें भी तार लगा है और चारों ओर से भी एक डिजाइन बनी हुई है। तो इस डिजाइन को आप प्रश्न में देख लीजिएगा। तो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो इसमें कुल वांछित तार की लंबाई अर्थात तार कितना लगा वो बताना है और बूझ के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। देखिएगा बहुत ही आसान और सरल सवाल है। तार देखिए 5 व्यास हैं, मैंने आपको दिखाई, पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास, 5वां व्यास। तो व्यास में भी तार लगा है, मतलब ऐसा ऐसा भी लगा और ऐसा लगा है। तो व्यास कितने हैं 5, तो 5 गुणित तार की लंबाई कितनी, कितना तार लगा होगा, जितने 5 व्यास गुणित 5, तो 35 गुणित 5 धन परिधि में भी तार लगा है ऐसा, क्योंकि ब्रूच बनाने में लगा है। तो 2 पाई r होगा, तो 2 गुणित 22/7, r का मान 35/2 क्यों होगा, क्योंकि व्यास है 35 mm, तो त्रिज्या होगी 35/2 mm, अर्थात आधी होती है। तो आपको दशमलव में नहीं ले जाना है, आप वैसे ही लिख दीजिएगा। अब इसको काटिए, 7 से 7 पौने 35, 2 से 2 कट गए, तो ये कितने आ गए आपके पास, 5 पचम 25, 5 3 17, अभी बताया था 5 25 5 3 17, यहाँ 5 दूनी 10 और 5 दूनी 11, कितने हो गए, ये हो गए 285 mm, इतना तार लग जाएगा इसमें। अब इसका क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल निकालना है दूसरे में, तो बहुत ही आसान। अच्छा इसके कितने खंड किए गए हैं आपको देख रहे हैं 10, कितने का निकालना है, एक, प्रत्येक का, प्रत्येक यानी प्रति एक का निकालना है। तो 10 है तो 1/10 गुणित पाई r स्क्वायर, बस इसमें आप मान भर दीजिएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 में क्या है, इसमें एक छाता दिया गया है, इस छतरी में 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8, और 2 का निकालना है। तो आप देखिए 2/8 गुणित पाई r स्क्वायर, r बस लेना, हमें कोण नहीं दिया है तो हमें कोण की भी आवश्यकता नहीं है। तो 8 में से 2 का निकालना लिखा है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों की का क्षेत्रफल निकालिए, 2 क्रमागत, तो आप 2 का निकालना है। तो 2 मतलब ये इतने का, ये कोई भी 2, तो 2/8 गुणित पाई r स्क्वायर, जिसमें 45 मान भर के, जैसा पाई का मान यदि 3.14 तो वो भरना है और 22/7 है तो वो भरना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 आपका हो गया, मैंने बता दिया। 11 में देखिए, मैं 11 भी पढ़ के बता देता हूं कि किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हमारी, जो वाइपर लगे होते हैं आपने देखा होगा कार में किस प्रकार से 2 वाइपर लगे होते हैं, ऐसे 2 वाइपर, तो इस यहाँ पर आच्छादित नहीं होते, मतलब ये संग ऐसे ऐसे चलते हैं बस। तो ये कितना क्षेत्रफल है उसका, इसका कोण है जो 115 अंश है, तो थीटा 115 अंश, त्रिज्या है 25, इसमें आपको मान भर देना है। कोण दिया है तो θ/360, अथवा आपको किसी भाग दिए गए हैं तो उसमें भाग करके लिखना है, सीधा आपको मान भरना है। और प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, जो बहुत ही थोड़ा कठिन आपके लिए लगता है लेकिन बहुत ही सरल है, कोई बड़ा नहीं है। इसमें दिया है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 वृत्तखंड बने हैं उसमें, 6 वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, 6 का गुणा कर लीजिए, बस उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। उसमें राशि दी है, उसका गुणा कर दिए तो रुपये आ जाएंगे। तो प्रति वर्ग मीटर की दर से देखिए, जैसा कि आपकी मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है, त्रिज्या कितनी दी गई है 28, तो मेज पोस्ट की कुछ लागत दी गई है, तो आपको क्या करना है, 6 बराबर है तो कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का। या आप ऐसा लिख सकते हो 1/6, क्योंकि 6 भाग 1 का निकालना है, तो 1/6 गुणित पाई r स्क्वायर, तो ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चूंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि ये चूंकि 120 अंश का कोण था, यहाँ 60 का है, तो 60 अंश का कोण आपका कैसा होगा, कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्णी 3 यहाँ लिखेंगे समबाहु, चलो इसको मैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कर्णी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, ये होता है, ये क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की कितनी दी है 28, ये भी कितनी दी है 28, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी 3/4 यहाँ हो जाएगा 28 गुणित
28, इनका गुणा कर दीजिए या इतना ही लिख दीजिए, बस ये क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड का निकालिए और त्रिज्या खंड में से इसको घटा दीजिए तो आपका एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक का आ जाएगा तो 6 का गुणा करना है, तो 6 का आ जाएगा, फिर उसकी राशि का आपको गुणा करना है। इस प्रकार से आपने इस अध्याय में देखे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको हल करना है, देखना है, दशमलव का आप प्रयोग अच्छे से कीजिएगा। गुणा भाग जैसे करते हैं वैसे ही करना है। गुणा आप करते हो, दशमलव हटा दीजिए, जितने अंक हैं इकाई की ओर से उतने गिन के हम दशमलव लगा देंगे गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।